महाराष्ट्र के एमबीए ने 5 गारंटी का किया ऐलान। महिलाओं को 3,000 रुपया महीने देने का वादा। कर्ज माफी के साथ जाति जनगणना कराने का वादा। हटेगी 50% आरक्षण की सीमा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए महाविकास आघाड़ी ने 5 गारंटियों का ऐलान कर दिया है। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने मुंबई में महाविकास आघाड़ी की गारंटियों का ऐलान किया है। महाविकास आघाड़ी ने सत्ता में वापस लौटने पर कर्नाटक में लागू महालक्ष्मी योजना के तर्ज पर महिलाओं को 3,000 रुपया प्रति माह और महिलाएं और लड़कियों के लिए मुफ्त बस यात्रा की वादा भी किया है। कांग्रेस इसके बाद किसानों का 3 लाख रुपया तक ऋण माफ और नियमित ऋण भुगतान पर 50,000 रुपये की प्रोत्साहन देने का वादा भी किया है। महालक्ष्मी योजना 3,000 रुपए हर महिला के बैंक अकाउंट में हर महीने इंडिया गठबंधन की सरकार डालने जा रही है। हर महीने बैंक अकाउंट में महाराष्ट्र की महिलाओं को 3,000 रुपए सीधा खटाखट नजर जाएगा। और जब महाराष्ट्र की महिलाएं महाराष्ट्र में बस में कहीं जाएंगी तो उन्हें बस टिकट खरीदने के लिए 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा, फ्री में जाएंगी। आप पूछोगे क्यों? क्योंकि जो चोट बीजेपी की सरकार ने आपको मारी है, महंगाई की चोट, गैस सिलेंडर की चोट, बेरोजगारी की चोट, सबसे ज्यादा दर्द महाराष्ट्र की महिलाओं को लगता है। इसीलिए हमारी पहली गारंटी महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए बैंक अकाउंट में सीधा 3,000 रुपए हर महीने और फ्री बस ट्रैवल पूरे महाराष्ट्र में। अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सामने से नहीं, छिपकर संविधान को बीजेपी के लोग खत्म करना चाहते हैं। आज देश में विश्वविद्यालय के वीसी की लिस्ट में देखिए, केवल आरएसएस का मेंबर होना योग्यता है। ये सारी संस्थाओं के साथ हो रहा है। लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ बीजेपी, आरएसएस और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन। एक तरफ अंबेडकर जी का संविधान, एकता, समानता, मोहब्बत, रिस्पेक्ट, और दूसरी तरफ सामने से नहीं, छुपकर बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। सामने से नहीं कह सकते हैं, सामने से कहेंगे तो नतीजा उनको मालूम है, पूरा का पूरा देश उनके सामने खड़ा हो जाएगा। इसलिए वो सामने से नहीं कहते हैं, छुपकर संविधान को कमजोर करते हैं। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग पर दबाव डालते हैं, सीबीआई, ईडी का इस्तेमाल करके सरकार गिराते हैं, संस्थाओं का इस्तेमाल कर सरकार गिराते हैं, 2-3 अरबपतियों की मदद करना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालते हैं, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इस्तेमाल कर सरकार गिराते हैं। आप याद रखिए कि पिछली महाराष्ट्र की सरकार, आपकी सरकार, हमारी सरकार थी।
इंडिया गठबंधन की सरकार थी और उस सरकार को चोरी कर कर, पैसा देकर हटाया गया था। क्यों? क्योंकि वो 2-3 अरबपतियों की मदद करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मुंबई महाराष्ट्र जानता है धारवी की जमीन गरीबों की आंखों के सामने छीनी जा रही है। 1 लाख करोड़ की जमीन एक अरबपति को दी जा रही है। पिछली सरकारें जो हमारे थी उसे चोरी और पैसा देकर गिराया गया है। मुंबई जानता है कि धारवी की जमीन 1 लाख करोड़ की जमीन है जो एक अरबपति को दी जा रही है। सारे बड़े प्रोजेक्ट आपके यहाँ से छीनकर गुजरात चले गए हैं। आप जानते हो, मुंबई जानता है, महाराष्ट्र जानता है कि धारावी की जमीन 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन, आपकी जमीन, गरीबों की जमीन, आपके आंखों के सामने आपसे छीनी जा रही है। पूरी दुनिया जानती है। 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन आपके आंखों के सामने, दुनिया की आंखों के सामने एक अरबपति को दी जा रही है। आपके जो प्रोजेक्ट्स थे, चाहे वो एप्पल आईफोन की फैक्ट्री हो, चाहे वो हवाई जहाज बोइंग का यूनिट हो, आपसे छीनकर दूसरे प्रदेशों में चले जा रहे हैं। 5 लाख युवाओं को रोजगार मिलता है इन प्रोजेक्ट से। सारे के सारे आपसे छीनकर गुजरात की ओर चले गए। सेमीकंडक्टर प्लांट, आईफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, गेल पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट, टाटा एयरबस प्रोजेक्ट, ये सारे के सारे जो आपके थे, जिससे आपके युवाओं को फायदा मिलना चाहिए था, रोजगार मिलना चाहिए था, ये एक के बाद एक आपसे छीन लिए गए। आपकी जमीन छीनी जा रही है। 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन छीनी जा रही है। आपके प्रोजेक्ट्स छीने जा रहे हैं। यह है बीजेपी की सरकार। वहीं सभा को संबोधित करते हुए एनसीपी एसपी के प्रमुख शरद पवार ने कहा कि 6 महीने पहले लोकसभा चुनाव में अपने 31 एमबीए उम्मीदवार को चुनकर संसद में भेजा है। महाराष्ट्र की ये ताकत संसद में महाराष्ट्र के प्रश्न हल करने का महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का कार्यकाल छोड़ा तो बीजेपी कार्यकाल में महाराष्ट्र पीछे चला गया। महाराष्ट्र निवेश के मामले में भी पिछड़ गया है। या आघाडीच्या हातात दिल्याच्या नंतर कृषी समृद्धी योजना ही राबवली जाईल। या योजनेमध्ये 3 लाख रुपयांचं कर्ज शेतकऱ्याचं माफ केलं जाईल आणि जो काही नियमित कर्ज फेड करतो त्याला 50,000 रुपये प्रोत्साहन म्हणून आर्थिक मदत केली जाईल आणि या शेतकऱ्याला सन्मानाने जगायची संधी दिली जाईल। हा शेतकरी बळीराजा आहे। तुमच्या माझ्या भुकेची समस्या सोडवणार आहे। आत्महत्यासारख्या संकटाला जाण्याची दुःखाची परिस्थिती त्याच्यावर आलेली आहे आणि भाजपच्या सरकारमध्ये त्याच्या दुःखाकडे झुकून सुद्धा बघितलं जात नाही आणि त्यामुळे याला काहीतरी उत्तर शोधलं पाहिजे आणि त्या उत्तराच्यासाठी आम्ही लोकांनी हे आश्वासन, हे एक धोरणात्मक कार्यक्रम आपल्या सगळ्यांच्या समोर मांडला। माझी खात्री आहे की बळीराजाला वाचवण्यासाठी या ठिकाणी हे आघाडीचं सरकार यावं हा आमचा आग्रह आहे। त्याला तुम्हा सगळ्यांची मदत मिळेल आणि महाराष्ट्राचं हे चित्र बदलून एक प्रगतिशील, सामान्य माणसाचं दुःख कमी करणारं, महागाईची सुटका कमी करणारं,
बेरोजगारी घालवण्यासाठी हातभार लावणारं, स्त्रियांना संरक्षण देणारं आणि कुटुंब समाजाचे ज्या दीन दलित आदिवासी वंचित यांना सन्मानानं जगता येईल अशा प्रकारची काळजी घेणारं सरकार आणि लोकांचा जीव हाच विश्वास आणि भरोसा मी आपल्या सगळ्यांना देतो आणि आपल्या सगळ्यांची रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. वहीं शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा है कि हाल ही की दिवाली में पटाखे फूटे हैं. हमारे पास एटम बम है, विपक्ष के पास बेजान पटाखे हैं. 23 तारीख को जीत के बाद पटाखे फोड़ने हैं. वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मुझे एक ही गारंटी आपसे लेना है कि आप सब मिलकर गठबंधन सरकार को जिताएंगे. ये 5 गारंटी बहुत सोच समझ कर रखा है. ये महाराष्ट्र की भलाई के लिए है. जो आज 5 गारंटी हमारे नेताओं ने दिए हैं, बड़ा सोच समझकर उन्होंने रखा है. बहुत गहन अभ्यास करके ये जो 5 उन्होंने गारंटीज दिए हैं वो आप सबके भलाई के लिए और महाराष्ट्र के भलाई के लिए दिए हैं. जैसा कि राहुल जी ने कहा, महालक्ष्मी जिसको महिला को हर महीना 3,000 रुपए देने की उन्होंने घोषणा की और ये गठबंधन सरकार का कहना है और ये दे के रहेंगे हम. ऐसा ही हम कर्नाटक में दिए हैं, तेलंगाना में दिए हैं, दूसरे जगह जहां पर हमारी सरकारें हैं वहां पर हम देते आ रहे हैं. लेकिन कभी कभी मोदी जी हमारा मजाक उड़ाते हैं. देखे नहीं, कांग्रेस वाले हमेशा ये गारंटी देते हैं लेकिन वो निभाते नहीं. मोदी साहब, आप तो इतने गारंटी दिए 10 साल में, एक तो गारंटी आपने निभाया. मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अरे 15 लाख रुपए की गारंटी दी आप, काला धन लाकर मैं सबको दूंगा, दिए? अरे दिए क्या? नहीं दिए तो ये झूठ हो गया ना. दूसरा बोले कि 2 करोड़ नौकरियां मैं आप सबको युवाओं को दूंगा, दिया? इसीलिए गठबंधन की जो पार्टियां हैं हर युवा को 4,000 रुपए हर महीना उनको नौकरी मिलने तक दे रही है. यह है गठबंधन सरकार का एक वादा. दूसरा, मोदी जी ने कहा एमएसपी किसानों के लिए मैं डबल कर दूंगा. कर दिया? नहीं किया. ये भी झूठ. नोटबंदी होने के बाद उन्होंने कहा 100 दिन में मैं सब ठीक करूंगा. अगर ठीक नहीं होगा तो मेरे किसी को भी चौरस्ते पे सूली पे चढ़ाओ या मुझे कुछ भी करो, उन्होंने कहा. उससे फायदा हुआ देश का? नहीं. तो मोदी ने तो इतने झूठ बोले और इसीलिए मैं बोलता हूं कि मोदी ये झूठों के सरदार है. मैं हमेशा पार्लियामेंट में भी बोलता हूं, बाहर भी बोलता हूं, क्योंकि जो आदमी झूठ कहता है वो कभी लोगों के हित में नहीं होता है.